हे गाइस, एक क्विक फैशन अपडेट है आप सभी के लिए। गोइंकास लेकर आया है ईयर एंड सेल फ्रॉम 25th मार्च टू 31st मार्च। अब शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप। 10% ऑफ है ऑन एवरीथिंग और ये ऑफर गोइंकास के सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। गोइंकास के ऑल ब्रांचेस में आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑल आर्टिकल में। तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाकर इस सेल का पूरा एडवांटेज ले सकते हो। परफेक्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए, तो गो शॉप नाउ ओनली एट गोइंकास। आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो जा रही हूँ। When your fashion is sorted, it's always a happy shopping. जल्दी 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 जल्दी, अरे आप लोगों को नहीं पता? इधर आओ हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल। 25 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल। और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉर्डरोब बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। आज यहाँ पर आए मीडिया के मेरे पत्रकार साथियों और बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। आज हम भारत में एक ज्वलंत मुद्दा आज जो चल रहा है, नाबालिग बच्चियों से जो बलात्कार के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसी विषय पर पूरे भारत में अलका लांबा जी के नेतृत्व में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है, सारे जगहों पर हो रहे हैं। तो मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से ये है कि आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियां पढ़ने के बाद आज बच रही है क्या? तो ये मेरा प्रश्न है उनसे, क्योंकि आज आप देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक तरफ 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं, हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये गलत बात है, क्योंकि आज एक औरत को अगर जीना है तो इज्जत के साथ वो जी नहीं पाती है। आज ऐसे कई उदाहरण है हमारे सामने। आज फिलहाल आप देखिए गोवा में जो सरकार है, वहां पे सुशांत नायक जो भाजपा के जो पार्षद है, उनके बेटे सोहम सुशांत नायक, उन्होंने 40 से 45 लड़कियों का जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का जो मामला जो आज बहुत धूल पकड़ रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण आप लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है उन्नाव रेप कांड है, अंकिता भंडारी केस आप भूले नहीं है। ऐसे कितने सारे उदाहरण है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिंदा महिलाओं को जलाया जाता है, दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बाहर घूमते हैं, आप बोलते भाजपा की जो महिला नेता है, उनसे भी मेरा प्रश्न है कि आप कहाँ रखी है महिलाओं को? आप खुद सांसद बन जाती है, फिर बाहर आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सच्चाई अगर देखें तो सच्चाई तो कुछ नहीं है। आज महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं ये तो दावे के साथ कहना चाहती हूँ, आज कहीं ट्रेन में हो, बस में हो, हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बच्चियां हैं, तो सुरक्षित हालात में नहीं है। आज आप हाल फिलहाल देश में देखेंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को हो रहा है। एक तरफ गैस की किल्लत, सबसे ज्यादा इसमें महिलाएं परेशान हैं। एक तो ज्यादा पैसा देना है जो उनके पर अतिरिक्त भार पड़ता है, दूसरी तरफ महिलाओं को गैस सिलेंडर टाइम में नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं आज देश की क्या स्थिति है, लेकिन इन सब के बीच हमारे मोदी जी एकदम खामोश बैठे हैं, उनका कोई आवाज नहीं आता, वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? उनके ही भाजपा के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी एक तरफ इतना आरोप लगाते हैं कि आज महिला नेता, जो बीजेपी की महिला नेता है, जो सांसद बनी हो, किस तरह सांसद बनी है, उनका खुलासा वो करते हैं, लेकिन भाजपा के एक भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना कोई स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठा रहे? जबकि वो खुलेआम कई जगहों पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि भाजपा में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। आज आप देखते हैं एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का जो नाम आया है,
उनके भी बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हरदीप पुरी ने ये बताया है कि मेरी एप्स्टीन से बातें हुई है, 4-5 बार भी मेरी बातें हुई है, लेकिन मोदी जी जो है उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उस तरफ बिल्कुल उनका ख्याल नहीं जाता और बोलते नहीं है। तो मोदी जी का ये जुमला तो एकदम झूठा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हम कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक जुमला के तौर पर हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि आज के हालात में आज देखिए लड़कियां चांद पर भी जाती है, लेकिन जहां हम अपने घर पे अगर बाहर हम सुरक्षित नहीं है, तो हम महिलाओं के लिए हम किन अधिकारों की बात करते हैं? महिला सुरक्षा की बात करना ही हमारे लिए आज बहुत एक प्रश्न चिन्ह है, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, कर्नाटक में देखिए प्रज्वल रेवन्ना जो है, उनका भी केस आपने देखा है, कई जो पूर्व सांसद है कई लड़कियों का बलात्कार किया। कुलदीप सिंह सेंगर है, उन्होंने भी महिला के साथ इतना अभद्र टिप्पणी महिलाओं पर किया, महिलाओं पर इतने अत्याचार किए, लेकिन भाजपा सरकार जो केंद्र की सरकार है वो एकदम खामोशी से बैठी हुई है। तो मेरा बार बार यही सवाल है कि क्यों आप इस विषय पर कुछ नहीं बोलते? आप महिलाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो इस मामले में आप क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, क्यों नहीं बोलते? आप बिल्किस बानो वाला जो केस है उसमें भी आप देखिए, बिल्किस बानो को जो सजा हुआ था उन लोगों को रिहाई कर दिया गया, उनको माला पहनाकर बाहर लेके आया गया। जो कि प्रेग्नेंट लेडी थी उसके बच्चे को दीवार पर चिपका कर मारा गया, इतना दुष्कर्म किया गया उनके साथ में, लेकिन मोदी सरकार खामोश। गुजरात सरकार भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सवाल हम किससे पूछे, किसको बोले? लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहूंगी, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी है जो डंके की चोट पर बात करती है और सारे सवालों को प्रेस के सामने उठाती है, और हम लोगों से भी कहती है जहां जहां आप रहते हैं वहां पर अपना आवाज को बुलंद करिए। महिलाओं के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है, और आप जहां जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। आज कितने साधु संत महात्मा जो है ये महिलाओं के साथ बलात्कार करके आज जेल में बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन भाजपा के नेता जो है खामोश है, खुश है। क्यों? उनकी सरकार वहां पे है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? तो उनको भी इसके बारे में बताना पड़ेगा ना कि गलत कहाँ हो रहा है। बिल्किस बानो वाले केस में जब बिल्किस बानो के लोगों को माला पहनाया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से उनको दोबारा वापस में उनको जेल जाना पड़ा, तो सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला कौन करेगा, ये बताइए। मोदी जी तो हर चीज में खामोश बैठे। मोदी जी के लिए तो मैं यही कहूंगी, कभी एक प्रेस वार्ता उन्होंने नहीं किया, कभी एक स्पष्टीकरण नहीं दिया, सिर्फ आके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मोदी जी ने इन 12 सालों में उन्होंने किया है। जब जब कोई विपदा आती है तो लाइन में खड़ा कर देते हैं, हमारा मोबाइल से लाइट जलवाते हैं, हमसे ताली बजवाते हैं, हमसे थाली बजवाते हैं, लेकिन उसका क्या सिला दिया हमको? आज आप देख रहे हैं ना, सड़कों की व्यवस्था ठीक है, जहां लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर सर चढ़कर बोल रही है। लेकिन इस बारे में मैं यहाँ के सांसद जी से भी सवाल करना चाहूंगी। आज जो जीबी पंत अस्पताल जो हमारा एक ही आसरा है, हम गरीबों का एक ही सहारा है, वहां भी जाओ तो कोई तरह की दवाइयां नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। हम किससे सवाल करें, हम किसको बोले? आप तो बोल रहे थे कि विकसित भारत, तो कहाँ विकसित भारत है? आप बोल रहे हैं अच्छे दिन, तो मैं पूछना चाहती हूँ ये आपका अच्छे दिन है तो अच्छे दिन कहाँ है? तो मैं ये सारे सवाल मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ। आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चे कई दिनों से बैठ रहे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हुआ इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारे बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी होने से हमारे बच्चों को फायदा होगा। आप अपने बच्चों को पढ़वा दीजिए ना डीम्ड यूनिवर्सिटी में, क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए जाते आप? तो आप अगर बोलते आप इतने पैसे वाले धनाढ़ ये लोग हैं, तो आप अपना एक डीम्ड यूनिवर्सिटी खुलवा दीजिए अलग से, जमीन तो बहुत है। आप जब यहाँ पर जो कार निकोबार वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए आप करोड़ों और अरबों रुपया का जमीन आप जो अडानी और अंबानी को दे सकते हैं, तो आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग से खुलवा के अपने भाजपा के बच्चों को वहां पढ़वाइए ना। हमारे बच्चों के पीछे क्यों लगे हुए हैं आप? अगर कोई चीज अगर बच्चे नहीं चाहते तो इतना फोर्सफुली क्यों कर रहे हैं, उनको इतना जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल तो भाजपा के नेताओं से है।
आपने एक स्पष्टीकरण नहीं दिया। हमारे बच्चे कितने दिन से धूप में घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन एक भी बंदा आकर अपना आवाज बुलंद नहीं किया, ना बच्चों के साथ खड़ा रहा। लेकिन मैं अंडमान के जनता का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, और हमारे प्रेस के भाई बहन दिन रात उनके साथ बच्चे खड़े रहते थे, बच्चों के साथ बैठते थे। अब मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आप भी वहां जाते थे, बच्चों से बराबर संपर्क में रहते थे, लेकिन भाजपा का एक भी नेता नहीं गया। ये बहुत दुखदायी विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इन सब बातों का उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा सोचती है जैसा भी चलता चलने दो, हम सत्ता में बैठे रहेंगे, हम सत्ता का मजा लेते रहेंगे और सत्ता को हम हथिया के बैठे रहेंगे। लोग चाहे चिल्लाए, लोगों का चिंता का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहूंगी, इतने सारे मुद्दे हैं, अंडमान में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आपका क्यों नहीं कोई एक स्पष्टीकरण नहीं आता, आपका कोई एक जवाब नहीं आता। ना आप कहीं पर बोलते हो, ना स्वास्थ्य के विषय में बोलते हो, ना एजुकेशन के विषय में बोलते हो। आप बहुत सारी चर्चा करते, संसद में भी काफी समय होता, हिंदू मुस्लिम करते हो, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में कोई चर्चा नहीं करता। आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, आप भी मीडिया के माध्यम आप देखते हैं आज देश में क्या चल रहा है। देश में एक जन विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी सरकार आज सर के ऊपर बैठी है, जो हम लोगों को चला रही है। तो आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ज्वलंत मुद्दा है, आज बच्चों का भी मुद्दा है, मैं देखती हूँ रजिया जी है, विकास जी है, असलम जी है, मुद्दों को उठाते हैं। मैं रजिया जी का खास आज एक महिला होने के नाते मैं आज शुक्रिया अदा करूंगी कि महिला के विषय में मैं जब उनको मैंने फोन किया था तो इतना अच्छा उनका रेस्पॉन्स था कि बोली कि मैं जरूर आऊंगी और महिलाओं के विषय में है तो मैं जरूर बोलूंगी इसमें। तो मैडम, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप, क्योंकि आप, हम बोलते हैं ना कि मीडिया जो है वो एक चौथा स्तंभ है जो अपनी आवाज को रखता है पब्लिक के सामने, और आप सब लोग एक अच्छे काम में आप लोग शामिल हो। इसके लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे मुद्दों पर आपको भी बोलना चाहिए। हमारे बच्चों का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर भले चाहे सरकार कुछ करे, क्योंकि ये घूंगी बहरी सरकार है, ये हमारी सुनेगी नहीं, लेकिन हमको इसके खिलाफ आवाज उठाना है, हमको इसके खिलाफ बोलना है। जब तक बोलते ना बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो हम जब तक बोलेंगे नहीं तो सामने वाला को भी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो मैं आज आपके माध्यम इन सारे मुद्दों को, आज जो मुद्दे हमने यहाँ पर गिनाए हैं, क्योंकि भाजपा आप देखते जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबका साथ सबका विकास बोल के, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। आप भी देख रहे हैं सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। आज महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे हमारे ऑटो चालक भाई हो या प्राइवेट में काम करने वाला हमारा भाई हो, सब परेशान है। एक तरफ महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। आज आप देखिए सारा चीज का दाम बढ़ गया। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि सारे चीजों पर उसका भार पड़ता है। तो ये भार परिवार के मुखिया पर पड़ता है, और खासकर मैं कहना चाहूंगी महिलाओं पर ये भार पड़ता है, क्योंकि महिला उस घर का बजट को बनाती है, महिला उस घर को चलाती है। तो ये परेशानी महिलाओं की भी है। मैं खास अंडमान के महिलाओं के विषय में मैं बोलना चाहूंगी, कामकाजी हो या गृहिणी हो, सब को आज बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गैस की किल्लत, दूसरा महंगाई। तो मैं आप मीडिया के बंधुओं का मैं आज इस प्रेस माध्यम के में जो आप लोग आए उसका मैं आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, आपका दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि बहुत जल्दीबाजी में आप लोगों को मैंने बुलाया है और आप लोगों ने आया, हमारी बातें सुनी। मैं खास बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर है, आए दिन मुद्दे हमारे हाथ में आते रहते हैं, मुद्दों का कुछ नहीं है, मुद्दे हमारे हाथ में आते रहते हैं, लेकिन उन मुद्दों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी हमारे अध्यक्ष रंगलाल जी के नेतृत्व में भी बहुत सारे हमने धरना प्रदर्शन किए और हमने बहुत सारी आवाज उठाई, हमारे आवाज हम सड़कों पर उतरे। लेकिन चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पर हमने अपना आवाज बुलंद किया। लेकिन भाजपा सरकार को सुनने का टाइम नहीं है, ना भाजपा सरकार उसको सुनने के लिए कभी
हमारे बातों को सुनने में कभी गौर भी नहीं करती, लेकिन हमारा ये काम है, हम मीडिया के माध्यम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप सुने या ना सुने। तो मेरे साथ मेरी वाइस प्रेसिडेंट नीला मैडम जी भी है, हमारी जनरल सेक्रेटरी बिंदु जी है, हमारे साथ हमारी जनरल सेक्रेटरी दलजीत जी भी है। मैं कहना चाहूंगी कि नीला जी आप भी अपना विचार रखें। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारी अध्यक्षा मैडम जुबैदा जी का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने जब भी कोई काम आया है, अलका लांबा जी हमारी अध्यक्षा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है अलका लांबा जी ने बहुत अच्छा तरीका से इनको बताता है, और जब भी ये करती है मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे साथ हमारे जो मीडिया के जितने भी मेरे भाई है, बेटी बैठी हुई है, 6 जन थे, उसमें से एक बेटी है। तो कुछ भी कीजिए, कुछ भी करिए, हमारी एक महिला वहां जरूर रहे। तो मैं राज्य जी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने हर समय साथ दिया है, मुझे बहुत। साथ ही आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है। क्या कि आज पूरे देश में मोदी सरकार क्या कहा था, महिलाओं पर अत्याचार करना, क्या कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बुजुर्गों को, लेकिन मोदी सरकार ने किसी का काम को नहीं किया, केवल झूठा वादा, झूठा कसम, झूठी बात, ये है मोदी सरकार का नियम। लेकिन आज हम लोगों ने हरदीप प्रीत के ऊपर एक जुलूस रैली निकाला था 8 मार्च को, कि इसने इतना गंदी हरकतें किया है, जिसमें कि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप इसमें शामिल है। आप आज तक उनको इस्तीफा नहीं दिलाए, क्यों? क्या वो आपका राइट हैंड था जिसको आप लेके बैठे थे? बताइए क्या था वो, जो हमारी महिलाओं पर इतना बुरा अत्याचार हो रहा है। साथ ही आपने देखा मणिपुर के अंदर में जब इतना हमारी महिलाओं को किस तरह नंगे वस्त्र में करके उनको बेइज्जत किया था, और उसी टाइम देश का प्रधानमंत्री कहाँ जाता है? ट्रंप से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको इंडिया से तो वोट ले लिए, वो तो जीत गया, वो तो प्रधानमंत्री बना है, उसका अपना ख्वाहिश पूरा करना था। नरेंद्र मोदी जी, मैं अंडमान निकोबार से ललकार के बोलती हूँ कि आप जो भी कर रहा है, ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है। महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। साथ ही आप गोवा में जो है, साउथ गोवा में जो हुआ है, प्रज्वल रेणावा ने जो किया है 2 कांड, वो किस लिए? उसका बेटा पार्षद था, पार्षद का बेटा सोनम था, हाँ, सुशांत नायक जो पार्षद था, उनका बेटा सोनम नायक था। उसने कहा मैंने 2 लड़कियों करा, 2 नहीं 30 लड़कियों किया था। उसके साथ वो 2 दिन से नहीं किया, 3 साल से वो काम कर रहा था। क्यों? पार्षद का बेटा है बोल के। क्या पार्षद जो है कि मोदी का बेटा है बोलकर? हमारी महिलाएं कहीं पर भी रहिए, महिला होती है। मोदी जी, मैं आपको ललकारती हूँ कि आपका जैसा प्रधानमंत्री देश को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा नालायक प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री को नहीं रहना चाहिए। ये मेरा आवाज है। मैं अंडमान निकोबार के एक लोकल, हम लोग तो जापान के टाइम में हमारे फादर मदर जो हमारे पूर्वज यहाँ कैद होके आए थे, मैं उनकी औलाद हूँ। लेकिन आज जो चीज आप कर रहे हैं, आप कहते मैं देश को विकसित कर रहे हैं। मोदी जी, देश को तो आप बिक्री कर दिया, बिक्री करके विकसित कराए। पेट्रोल का दाम कराया, हवाई अड्डा को बिक्री कराया, कहाँ नहीं बिक्री करा आपने? अरे आप खुद को बिक्री कर लो ना, वो अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग को शांति मिलेगा। मेरा बुरा दिन हम लोग को वापस कर दो और मत कीजिए। साथ ही महिलाओं पर जो आज हो रहा है अत्याचार, इसको आप बंद कर दीजिए। ये महिलाओं पर जो आज, हमारी महिला सुरक्षित है ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे देश से हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, ना हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज देखिए अंडमान में क्या हो रहा है, डीप यूनिवर्सिटी। इतना समय से हम लोग बैठ करके कितना करें। आप मीडिया भाई लोगों ने जितना उन बच्चों के साथ दिया है, मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन साथ में कोई बीजेपी का कोई नहीं है, मगर राहुल जी एक पार्लियामेंट में एक साथ बोला तो बीजेपी की महिलाएं और आके कांग्रेस ऑफिस में ताली बजाए, सब कुछ करके गए। आज आइए ना, आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आज गैस सिलेंडर बढ़ गया, आज सोना दाम बढ़ गया। हाँ, ये महिलाएं की बेटी तो शादी नहीं कराएंगी क्या? क्यों?
महिलाओं पर अत्याचार इस तरह मत कीजिए मोदी जी। मेहरबानी करके आप जो कुछ समय आपके पास बचा है उसको थोड़ा शांति से जाने दीजिए। और हम अंडमान निकोबार के पूरे देश के लिए मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ कि आप ये बुरा कर्म बंद करा दीजिए। इतने मिनिस्टर मैंने देखा, आशाराम जी उसको जेल से लाया, मैंने देखा राम रहीम, उनके साथ आप बड़ा माला डाल के आप खड़े हैं। अरे मोदी जी, आपको नहीं पता आशाराम ने स्टार्ट किया था ये छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करना। फिर राम रहीम ने आपको वोट के लिए लेकर आते हैं, उनका आरती उतारते हैं, पैर धोते हैं, उनको तिलक लगाते हैं। क्या बात है मोदी जी, आप उन महिलाओं से ऐसा बुरा कर्म मत कराइए। मैं चैलेंज करके कहती हूँ कि इस तरह से काम इंडिया के अंदर मत कीजिए। आपको जो करना आप अपना घर में जाके, आप घर में क्या करें, आप तो खुद का महिला को आज इज्जत नहीं दिया। आप अपनी औरत को अपनी मदर का डेथ में पुलिस से घर में घिराव करके रखा था कि वो ना आए, सास का पाँव ना छुए। तो आप किसको इज्जत देंगे मोदी जी? आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते। आपके अंदर केवल बुरा कर्म, बुरा चीज बुरा ही है और बुरा ही रहेगा। साथ ही मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ हमारे जुबेदा मैडम जी को कि आपने इस तरह से हर समय काम करती है। आते जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपका बराबर। धन्यवाद। हमारी अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट नीलम मैडम जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी बिंदु जी, आज हमारा मुद्दा यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे जुबेदा मैडम ने हमें फ़ोन किया कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, क्योंकि हमारे देश में जो हाल चल रहा है उसके वजह से हम इतना परेशान हो कि आज हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मजबूरी पड़ गया है कि हम क्या करें, देश को कैसे बचाएं। मोदी जी का एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो बेटी को पढ़ाने के लिए, बेटी बचाने के लिए, बेटी पढ़ाने के लिए हम तो जोरदार माँ बाप कर रहे हैं। जब हम बेटी को बचाते हैं तो जब बेटी को हम पढ़ने भेजते हैं तो हम क्या करें? हमारा बीजेपी का नेता तो उनका रेप कर देते हैं, उनका मर्डर करवा देते हैं। बड़े बड़े नेता का जो बच्चे होते हैं वो हमारे बेटियों के साथ में रेप करते हैं। तो हम बेटी को कैसे बचाएं? मोदी जी, आपसे हम महिला कांग्रेस के होते हुए, हम महिला अंडमान का ऑफिस से हम ये बात करना चाहते हैं। हमारी जुबेदा मैडम का नेतृत्व में आज हमने बहुत मजबूर होके हम लोग को बहुत सारा मुद्दा में हम लोग उठाना पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कैसे बचाएंगे? आप ये हमें बताइए ना, हम कैसे बचाएंगे? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि हम बेटी को तो बचाने के लिए हमें क्या करना है, आप थोड़ा हमें बता दीजिए। क्योंकि आप तो बे औलाद हैं, आपके पास तो बेटी है ही ना तो बेटा है। आज बेटी का साथ साथ बेटा भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे बचाएंगे बताओ? आपको बेटी का दर्द के बारे में पता ही नहीं है, आपको तो अपना औरत के बारे में दर्द नहीं मालूम। मुझे तो इतना शर्म आ रही है कि आपको बोलने के लिए कि जब वहां पे अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो एक आपने मिशन निकाला था कि सिंदूर बांटने का। आप खुद एक सिंदूर के डिब्बी नहीं बचा सके, पूरा अंडमान क्या पूरा दुनिया में आप सिंदूर बांट रहे थे। आपका तो एक सिंदूर का कीमत आपको नहीं पता था। आपको तो शर्म आना चाहिए। सिंदूर का कीमत, बेटी का कीमत क्या होना चाहिए? मैं तो बहुत मजबूर है, मुझे तो बहुत सारे बातें आपके ऊपर बोलना चाहिए, लेकिन हम ये मीडिया का थ्रू, जितने यहाँ मीडिया बैठे हैं, मेरी आवाज जहां तक जाने के लिए आप लोग कोशिश करिए कि हमारे जो महिला की आवाज जहां भी जा रही है आप लोग प्लीज पहुंचाइए। सिर्फ अंडमान के लिए नहीं, पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को छोड़ के आप बाहर का साइड में भी हमारे यहाँ का महिलाओं को आवाज पहुंचाइए, क्योंकि बाहर की आवाज हमें अंडमान तक आती है, तो हमारी आवाज भी वहां जाना चाहिए और मोदी का कान तक जाना चाहिए, और उनके जितने रेपिस्ट लीडर्स के पास भी उनकी आवाज को जाना चाहिए। असली बात, मोदी जी हमेशा बोलते कि मोदी जी क्यों हमेशा नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जितना भी रेप हुआ है आज तक का, सब बीजेपी का नेता लोग ही रेप किए हैं। जब आप पूरा मीडिया में आप देखिए कि सारे बड़े बड़े नेता ही कहीं नाम आता, रेप रेप रेप। कौन कर रहा है? बीजेपी का नेता, बीजेपी का बेटा, बीजेपी का नेता, बीजेपी का बेटा। कोई कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है उसमें। वो लोग खोज रहे हैं कांग्रेस का गंदगी, लेकिन इतना मालूम है कांग्रेस बहुत अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। 70 साल पुराना हम लोग को कांग्रेस चाहिए। अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट जी बोली है कि हमें बुरा ही दिन चाहिए, हमें अच्छा दिन नहीं चाहिए। एक एक्सट्रीम 9 में जैसे मोदी जी का नाम आया, फट से उन्होंने हम औरत लोग का दिमाग को, पुलिस का दिमाग को, मीडिया को ऐसा गुमराह करके वो सिलेंडर की ओर हमें बढ़ा दिया कि लोग परेशान हो जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। वो अपने आप को बचाने के लिए जब भी देखो कोई ना कोई जगह लड़ाई करा देता है। अभी बोल रहा है कि लॉकडाउन होने वाला, कभी बोल रहा है ये करने वाला, कुछ ना कुछ हम महिलाओं के लिए परेशान करा। जब से मोदी जी बैठा है हम लाइन के कतार में खड़े हैं।
कभी नोटबंदी का कतार में खड़े हैं, कभी राशन के कतार में खड़े हैं, कभी हम पेट्रोल के कतार में खड़े हैं, कभी हम सिलेंडर के कतार में खड़े हैं। मतलब ये हमेशा हमें क्यों ये लेडीज लोग के साथ में ये क्यों बलात्कार कर रहा है ये। मैं आप लोग को सबसे मैसेज देना चाहती हूँ कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। हम आज यहाँ से अंडमान की ये बीजेपी का महिला लोग को भी मैं ललकारती हूँ कि आप लोग ने आज तक का एक भी आवाज नहीं उठाया। अंडमान में इतना सारा रेप हो रहा है, अंडमान में भी कई सारा केसेस है, बहुत सारा मुद्दा है, केस सिलेंडर का केस है, इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का है, वाटर सब कुछ का है, लेकिन आज तक ने बीजेपी का महिला ने आज तक ने एक आवाज नहीं उठाया। आज हम ये मंच से जुबैदा मैडम का नेतृत्व से हमारी महिला प्रेसिडेंट इतनी अच्छी हमें मिली है, उसका नेतृत्व से हमने इतना काम किया है। आज हम बीजेपी का महिला को ललकारते हैं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपके अंदर में ताकत है तो आइए आप रोड में उतरिए। आज तक आपने रोड में नहीं उतारा हमारे देश को बचाने के लिए, हमारा अंडमान के समस्या को लेके। मैं मोदी जी आपको लास्ट यही मैसेज देना चाहूंगी, यहाँ का सारे देश को यही मैसेज देना चाहूंगी, पूरे लोग को, कि आप प्लीज इस्तीफा दे दो, हमें हमारा बुरा दिन वापस कर दो, हमें अच्छा दिन नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में बैठे हुए हैं अंडमान निकोबार पे, और हमारी अध्यक्षा, महिला अध्यक्षा श्रीमती जुबैदा मैडम जी, और हमारी वाइस प्रेसिडेंट नीला जी, और हमारी जनरल सेक्रेटरी दलजीत जी, और सारे मीडिया पर्सन को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें बोलने का मौका मिला है कि आज हम जिस विषय में हम बोलने जा रहे हैं वो महिला की सुरक्षा की बात है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये सरकार 10 साल से, अभी भाजपा का जो सरकार है वो बहुत दिनों से यही बोल रहा है। जब से वो सरकार बना है उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले भी उनका एक नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या बेटी सुरक्षित है? क्या बेटी के जो हाल अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग आप मीडिया में देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, जिस तरह से बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, और जिस तरह से महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहा है वो आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सुरक्षित है? क्या कामकाजी महिला सुरक्षित है? क्या दिहाड़ी जो महिला अपने डेली मजदूर के लिए जाते हैं, क्या वो सुरक्षित है? क्या एक नर्सरी की छोटी बच्ची जो स्कूल जाती है, क्या वो सुरक्षित है? आप सोचिए, बंगाल की डॉक्टर सुरक्षित है? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग आए दिन सुनते हो, तो क्या आप लोगों को ये नहीं बन पड़ता है कि आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं, हमारी सरकार के सामने बोले कि हमारी महिला क्या सुरक्षित है? मैं पूछना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो हाल महिलाओं के साथ में हो रहा है, और मैं खासकर अंडमान निकोबार के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस तरह से यहाँ की बच्चियां बिगड़ रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आए दिन बहुत सारे ड्रग्स के जो मामला हमें मालूम होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित है? मैं इस सरकार को ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ भरमाने वाली सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये सिर्फ हमें भरमाती है। इन्होंने बड़ा नारा लगाया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं पूछती हूँ कि क्या बेटी को बचाने के लिए आप लोगों ने कोई रास्ता छोड़ा है? अरे मैं आए दिन हम सुनते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आए दिन यही सुनते हैं कि जो भी बलात्कारी होता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कड़ी से जुड़ा होता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा अपने आप को बना रखा है कि आप महिलाओं के साथ में इस तरह से बर्ताव करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्या हमारे बच्चे हमारी जो बच्चियां हैं कभी सुरक्षित नहीं होगी? मैं खासकर अंडमान निकोबार के लिए आना चाहती हूँ क्योंकि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए, यहाँ पे बच्चियां जो रोड पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए बहुत दिनों से अपने धरना को कर रही है, क्या आप लोगों ने नहीं देखा? मैं यहाँ के बीजेपी के जितने भी महिला नेता हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने इनके बारे में कभी सोचा नहीं? क्या आप लोगों का मन में होता नहीं कि हमें इनके साथ देना चाहिए? कभी किसी ने भी आके बात नहीं की, कभी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जब सिलेंडर की बात आती है तो वो भी महिला से जुड़ी होती है, अब बिजली की बात आती है तो सारे महिला से जुड़ी होती है, क्योंकि एक घर को चलाने वाली महिला होती है, क्योंकि महिला को चलाने के लिए उसे सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आप लोगों को इसका कोई परेशानी नहीं मालूम हो रहा है कि महिला कितनी परेशान है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सुरक्षित हो सकती है? मैं इस सरकार से
जो अभी ये सरकार भाजपा का सरकार मैं पूछती हूँ क्या महिला सुरक्षित हो सकती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग आवाज उठाइए, आप लोगों को आप सरकार के सामने खड़े होकर आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमें सुरक्षा देना हाँ, हम महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं इतना ही कहकर आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। एक बात मैं कहना चाहती हूँ। बीच में आप देखते हैं कि बीच में हमारी जो फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनौत जी, वो जानी मानी अभिनेत्री है, लेकिन कभी भी सुर्खियों में रहना पसंद करती है। अपनी उल जलूल की बातों से लोगों को ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना उन्हें अच्छी तरीका से आता है। उन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी जी को देखकर वो असहज महसूस करती है और उनको टपोरी कहती है। मैं तो कहना चाहूंगी वो नशेड़ी है तो इस तरह की बात करेगी, उनको तो और आता ही क्या है। राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महिलाओं के साथ जिस तरीके से मिलते थे और महिलाओं का जो प्यार जो अपनापन उनको मिला, ये उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये इनके गले नहीं उतर रहा था। और आज राहुल गांधी जी एक मिसाल के तौर पर उनको जाना जाता है कि महिलाओं का बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कंगना जी को ये चीज हजम नहीं हो रहा। कंगना जी बोल रही कि टपोरी, अरे टपोरी किसको बोलते हैं? आपकी जैसी नशेड़ी औरत को तो टपोरी बोलते हैं, टपोरी और किसी को नहीं बोलते। तो बड़ा शर्म आता है, लज्जा आता है कि हमारे सांसद महोदया इस तरह की बातें करती है। तो महिला होने के नाते मैं यही कहूंगी कि आपके अपने बातों पर एक कम से कम अंकुश लगाना चाहिए। आप पढ़ी लिखी महिला है, आपको अपने बातों को कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको शिष्टाचार सीखना चाहिए और लोगों से, क्योंकि आप महिला होते हुए इस तरह के आरोप लगाती है, वो भी हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी पर। बहुत शर्म की बात है। कंगना जी, हम अंडमान की महिलाएं आपसे यही कहना चाहेंगी, कम से कम आप थोड़ा शिष्टाचार सीख लेती, अपने बातों पर थोड़ा ध्यान रखती तो कम से कम अच्छा होता। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, जब महंगाई का मुद्दा इतना सर चढ़कर बोल रहा है, जब पहले हमारी पेट्रोलियम मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी जी, सिलेंडर सर में लेकर नाच रही थी। जब कांग्रेस गवर्नमेंट था 10 रुपया बढ़ा था उसके लिए चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रही थी। तो क्या हम अभी चूड़ी भेजे आपको? आप कहाँ है? आप तो कहीं नहीं दिख रही है। तो ये सारे सवाल है। मैं अंडमान में भी जो बीजेपी की हमारी महिला नेत्री जो घूम रही है, उनसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी, जब आप किसी के ऊपर सवाल करते हैं ना, वो जवाब देने का भी ताकत आप रखिए। तो मैं आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप लोग हमारे बीच आए। खास बोलते ना, एक महिला सब पर भारी, तो रजिया जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज आए हमारे बीच, हमारे बातों को सुना। मैं चाहूंगी कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट करें, क्योंकि मीडिया ही एक माध्यम ऐसा है, हम जाके सबको नहीं बता सकते। तो मीडिया ऐसा माध्यम है जो लोगों के बीच में, और आज यूट्यूबर्स जो है सभी के दिलों पर राज करते हैं अंडमान में। तो आप जैसे अच्छे जो पत्रकार हैं, अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, उनका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आप पब्लिक के बीच में जाए और हमारी इन बातों को पब्लिक के बीच साझा करें। अगर कहीं कोई गलत चीज होता है तो आप अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम उन बातों को जाहिर करें या अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। एक सवाल हाँ बोलिए। के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है बीजेपी, इसी को लेके एक सवाल पूछना था। आपको क्या लगता है बीजेपी सत्ता के लोभ के कारण सारी गलतियों को छुपाने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि आए दिन हम लोग नेशनल मीडिया तो आपको नहीं कहेंगे, लेकिन यूट्यूब में जो भी सीनियर जर्नलिस्ट है, जिन्होंने भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दिया है, गोदी मीडिया छोड़कर अपना चैनल स्टार्ट किया, हर कोई बता रहा है कि किस तरह से जो है ये महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, और ये सारी चीजें एप्स्टीन फाइल वो हर कुछ आ ही रहा है सामने। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चुप्पी साधे हुए, साथ ही साथ एक जो राइटर है जिसने मोदी का जो है नरेंद्र मोदी के को लेकर जो बायोग्राफी लिखी थी, आज स्वामी सुब्रमण्यम की जो स्टेटमेंट है उसके बाद उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। अच्छा खासा उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर सही नहीं है,
उनका जो है कई महिलाओं के साथ रिलेशन है, ये चीज क्लियर हो गया है। क्योंकि वो जो बायोग्राफी लिखी है वो राइटर ने भी कह दिया और बीजेपी के नेता तो कह ही रहे हैं, और आए दिन जो है ये खबरें जो है बीजेपी के नेताओं के जो है आए रहे हैं कि कौन से नेता किसके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बस सत्ता का लोग है जो चुप्पी साधे हो गए इतनी गलतियों के बावजूद भी? आपके सवाल में ही आपका जवाब है मैडम। आप जो सवाल पूछ रही थी तो उसमें वो सवाल में ही मेरे को आंसर हम बताना मैं यही समझती हूँ कि आपने अभी कह दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो उनके सीनियर नेता है वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। तो इससे आपको क्या लग रहा है? जो हो रहा है वो लोग बोल नहीं रहे हैं, और जो मोदी जी उनको पता भी है। और मोदी जी के विषय में अभी आपने बोला कि उनकी जो पत्रकार है जो बोल रही थी किशोर जी, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी के कई औरतों के साथ अवैध संबंध थे, उन्होंने खुलासा किया है। लेकिन फिर भी कोई स्पष्टीकरण आया बीजेपी की तरफ से ना? सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर में कोई अंकुश लगा? नहीं लगा। तो इससे ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में ये लोग चूर है, सत्ता का लालच इनको है। नहीं तो ये लोग कुछ ना कुछ बोलते ना। तो ये इनका खामोशी ये दर्शाता है कि ये लोग खामोश रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए ये मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना है। थैंक यू।